वेलकम बैक ऋषि ऑनलाइन इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टीडीएस ऑन परचेज क्या है। दोस्तों, अगर आप एक व्यापारी वर्ग हैं, आप किसी को मटेरियल सेल करते हैं तो परचेज में कुछ पैसे काट के आपको पेमेंट कर देता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो इसी संबंधित है, टीडीएस ऑन परचेज। आखिरकार में टीडीएस ऑन परचेज क्या है, इसका सेक्शन क्या है, इनकम टैक्स में इसका रेट क्या है, इसका टर्नओवर लिमिट और एग्जाम्पल्स आज हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। The Finance Act introduced Section 194Q of the Income Tax Act 1961, which is related to tax deducted at source, TDS on purchase of goods। जो है फाइनेंस एक्ट ने इनकम टैक्स में एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया 194Q, जो TDS ऑन परचेज ऑफ गुड्स से संबंधित है। जिस तरह से इनकम टैक्स में TDS का अदर सेक्शन है 194C, 194H, J, I, सेम वे 194Q TDS ऑन परचेज का भी एक सेक्शन इंट्रोड्यूस किया गया है। अब देखते हैं कि सेक्शन 194Q किसके ऊपर अप्लीकेबल है। सेक्शन 194Q अप्लाई टू हूम। सेक्शन 194Q किनके ऊपर अप्लीकेबल है, इसकी कंडीशन क्या है, तो आइए देखते हैं। पहली कंडीशन है कि ए बायर हुज टर्नओवर या ग्रॉस रिसीट या सेल इन द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर मोर देन 10 करोड़। पहली कंडीशन में कहा गया है कि ए बायर, ये परचेजर या ये बायर जिसकी टर्नओवर पिछले किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 10 करोड़ क्रॉस कर चुकी हो, यानी कि पिछले किसी भी फाइनेंशियल ईयर में अगर आपकी ग्रॉस सेल या ग्रॉस रिसीट 10 करोड़ से ज़्यादा है तो यह सेक्शन आपके ऊपर अप्लीकेबल होगा। ठीक है, नेक्स्ट आइए देखते हैं कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या है, वैल्यू ऑफ परचेज ऑफ गुड्स एक्सीडिंग ₹50 लाख। सेकेंड कंडीशन में कहा गया है कि वैल्यू ऑफ परचेज ऑफ गुड्स, यानी कि आप जो ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू 50 लाख से ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि आप अभी तक आपने समझा कि किसके ऊपर अप्लीकेबल है। तो अप्लीकेबिलिटी देखने के लिए पहली कंडीशन की 10 करोड़ उसका ग्रॉस रिसीट होना चाहिए और ट्रांजैक्शन की लिमिट 50 लाख, यानी कि जो आप परचेज कर रहे हो 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, तो आइए देखते हैं टीडीएस रेट्स। इनकम टैक्स में इसके टीडीएस रेट्स क्या तय किए गए हैं। टैक्स इज टू बी डिडक्टेड एट सोर्स एट द रेट ऑफ 0.1% ऑन द अमाउंट एक्सीडिंग ₹50 लाख। यानी कि इनकम टैक्स में इसका जो TDS 194Q या TDS रेट है 0.1% ऑफ द ग्रॉस रिसीट। लेकिन आपको एक कंडीशन देखनी है कि जो 50 लाख से ज़्यादा है, यानी कि पहली कंडीशन आपको 50 लाख का टर्नओवर होना चाहिए। 50 लाख से ज़्यादा जो वैल्यू हो उसी पर आप जो 0.1% चार्ज करेंगे। आइए एग्जांपल समझ लेते हैं क्या है। सपोज दैट आप एक परचेजर हैं, बायर हैं, तो आप जो 80 लाख का एक मटेरियल जो है परचेज कर रहे हैं, तो आप जो है कितने % TDS चार्ज करेंगे। तो पहली कंडीशन है कि 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। आपने 80 लाख का मटेरियल किया, ठीक, कंडीशन पूरा हो गई। ठीक है, आप जो 0.1% चार्ज करेंगे 80 लाख माइनस 50 लाख जो निकल के आएगा, यानी कि 30 लाख। आप 30 लाख का 0.1% TDS काट के जो है अपने सेलर को आप पेमेंट करेंगे। 80 लाख ट्रांजेक्शन की लिमिट जो 50 लाख आपको देखनी थी 80 लाख है, उनमें से 50 लाख लेस करिए, निकल के जो 30 लाख आएगा उस 0.1% चार्ज कर लीजिए, यानी कि 0.1% काट के आप जो अपने सेलर को पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, क्लियर हो गया। 50 लाख की लिमिट हमने इसलिए बताया क्योंकि 50 लाख एग्जम्प्टेड है। आपको 50 लाख ट्रांजेक्शन की लिमिट होनी चाहिए। पहली कंडीशन 10 करोड़ है तो ठीक है। सेकंड कंडीशन 50 लाख ट्रांजेक्शन की लिमिट, यानी कि आप जो परचेज कर रहे हो 50 लाख से ज़्यादा होना चाहिए, या फिर जब भी 50 लाख से ज़्यादा आपका जो ट्रांजेक्शन होगा उस केस में आप जो 50 लाख लेस करके चलेंगे हमेशा। नेक्स्ट है व्हेन टू बी डिडक्ट TDS। आखिरकार में TDS हमको कब काटना है या TDS का प्रोविजन कब करना है। द TDS इज टू बी डिडक्टेड एट द टाइम व्हेन सच अमाउंट इज क्रेडिटेड टू द सेलर या पेड टू हिम विच इज अर्लीस्ट। सेम कंडीशन, यानी कि जो अदर सेक्शन में TDS का अदर सेक्शन में 194C, J, H में जो कंडीशन, सेम कंडीशन यहाँ पर भी है कि क्रेडिट पेमेंट या क्रेडिट विच इज अर्लीस्ट। अगर आप पेमेंट कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आप जो है TDS का प्रोविजन कर लीजिए, या फिर अगर बुक्स में आप रीड कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आप जो है TDS का प्रोविजन कर लीजिए। और TDS रेट है 0.1% इन केस ऑफ पैन। यहाँ कंडीशन क्या है कि नॉन फर्निशिंग ऑफ पैन। अगर आपके पास पैन नहीं है, अगर आप इस सब कंडीशन को पूरा कर रहे हैं तो कितना % आपका TDS कटेगा, यहाँ समझने वाली बात है। अगर पैन है तो 0.1%, अदर केसेस में भी जो है
जो भी रेट है TDS का वो अप्लीकेबल, लेकिन 194 की 0.1% है। सी के केस में 194 सी की 2% 1% है, सी में 0.1%। लेकिन विदाउट पैन यहाँ पर जो है विदाउट पैन, अगर आपके पास पैन नहीं है तो आपका TDS रेट जो 5% हो जाएगा, अदर केस में 20% है। ठीक है, क्लियर हो गया। आइए देखते हैं TDS डिपॉजिट ड्यू डेट। TDS डिपॉजिट ड्यू डेट क्या है इसकी, TDS डिपॉजिट की ड्यू डेट क्या होनी चाहिए। TDS is to be deposited on the next day of the month, next 7th day of the month. For example, if the deduction month is April, the due date of payment is 7th. सेम एकदम सेम वही कंडीशन है 194 की में भी। आप जो जिस मंथ में TDS डिडक्ट कर रहे हैं उसके मंथ के अगले मंथ में 7 तक आपको TDS जमा कर देना है। सपोज दैट आपने अगर अप्रैल में जो है TDS काटा तो 7 मई तक TDS को डिपॉजिट कर दीजिए। लेकिन इन केस आप मार्च के केस में आपको जो 30 अप्रैल तक TDS डिपॉजिट कर दीजिए। सेम कंडीशन है जो अदर सेक्शन में, सेम इस सेक्शन में भी 194 के में भी सेम कंडीशन है। TDS रिटर्न फॉर्म 24 की, यहाँ पर भी जो है सैलरी केस में 24 क्यू होता है, अदर केस में जो है नॉन सैलरी केस में 24 क्यू होता है। तो ये भी नॉन सैलरी केस में आ जाएगा 24 क्यू इसकी रिटर्न होती है। 194 क्यू सेक्शन में भी जो 24 क्यू जो इसकी रिटर्न होती है। द क्वार्टर एंडिंग जून 30, यानी कि अप्रैल मई जून का 30 जून तक, सितंबर अक्टूबर नवंबर का, सॉरी अप्रैल मई जून क्वार्टर एंड हो रहा है, जुलाई का सितंबर एंड हो रहा है, अक्टूबर दिसंबर एंड हो रहा है, जनवरी मार्च एंड हो रहा है। इनका जो है द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग TDS रिटर्न 31 जुलाई, अक्टूबर 31, जनवरी 31 और जो मई 31। आखिरकार में सेम कंडीशन है जो अदर कंडीशन में आपको क्वार्टरली जो TDS रिटर्न लगानी है इस कंडीशन में भी, यानी कि अप्रैल मई जून का फर्स्ट क्वार्टर का आपको जो है जो लगा देना 31 जुलाई तक, फिर जो जुलाई का सितंबर का लगा देना वो अक्टूबर तक, अब अक्टूबर नवंबर दिसंबर का लगा देना है 31 जनवरी तक, और जनवरी फरवरी मार्च का आपको लगा देना है 31 मई तक। सेम कंडीशन है जो अदर सेक्शन में है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। 194 सेक्शन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगर किस तरह से आपको प्रॉब्लम हो रही है, कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट करके बताइए। थैंक्स टू ऑल। ऐसी वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से सब्सक्राइब करोगे।